करो कि नर्मदा जो छलनी हो रही है, मां नर्मदा को बचाने का इंतजाम करें। आधा घंटे बाद फोन आया कि भैया वे तो फुल हो गए, गाड़ी में बैठ के चले गए। हम कहा फिर बात नहीं कर पाए। बोले हमने पता किया तो पता किया कि वो मां नर्मदा के दर्शन करने नहीं आए थे, वो ये देखने आए थे कि रेत कितनी बची है। भैया हम ऐसा एमएलए चुने जो एमएलए के नाते सोहागपुर की, बाबई की, शोभापुर की गांव की समस्या पे ध्यान नहीं दे, बल्कि इस बात पे ध्यान दे कि मैं और कैसे धनपति बनूं। अरे भैया बनो धनपति, मगर रेत माफिया होके मत बनो, भू माफिया होके मत बनो, जंगल माफिया होके मत बनो। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते भू माफियाओं का राज है, रेत माफियाओं का राज है, जंगल माफियाओं का राज है, सट्टे वालों का राज है, शराब माफियाओं का राज। ये हो क्या रहा है? लोग हमसे पूछ रहे थे पिपरिया में, भैया ये जन आक्रोश यात्रा क्यों निकाल रहे हो? हमने कहा हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या किसान खुश है, नौजवान खुश है, आम इंसान खुश है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग खुश हैं? ये हमारी माताएं बहनें क्या ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या कर्मचारी खुश हैं? उनसे भी वसूली करते हैं ये इनके एमएलए और एमपी, महीना 2। और यहां तक के पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। जो न्यूज छापता है निर्भीकता से सही बातों का चित्रण करके आम लोगों को जानकारी देता है, उस पर अटैक हो जाता है। इसलिए हमने अपने वचन पत्र में कहा है कि हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हैं। हम वकीलों की सुरक्षा के लिए जो है लॉ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हैं। हम किसानों पर जो कर्जा बढ़ता जा रहा है, ब्याज लगता जा रहा है, हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा है कि हम वो ब्याज भी किसानों का माफ कर देंगे, कर्जा समाप्त कर देंगे, बिजली के बिल माफ कर देंगे। कमलनाथ जी जब आए सत्ता में क्या किया, उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि भैया आप कहोगे आपने क्या किया, आप भी संसद सदस्य रहे हो, ठीक है, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, हम राज्यसभा में थे। मगर जब संतोष मालवीय जी ने कहा कि भैया फलकमती पुल के लिए सांसद निधि से पैसा देना है, मंगल भवन से पैसा देना है, पेयजल योजना के लिए पैसा देना है, 56 लाख रुपए, बोलो संतोष भैया मिला? 56 लाख रुपए दिया था। मंगल भवन 8 लाख रुपए दिया था। फलकमती 11 लाख रुपए आया। अब जैसे पुष्पराज भैया ने करा, ये जुगल जोड़ी है, ध्यान रखना। इनने कहा कि फलकमती जो है साबरमती बन गई। सविता जी ने हमसे कहा, अर्जुन भैया और रणबीर भाई और मेहरबान भैया ने कहा कि भैया सोहागपुर में कछु ट्रेन के स्टॉपेज करवा दो। हमने कोई एहसान थोड़ी किया। हमने तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव से बात करी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर ट्रैफिक से बात करी, और जबलपुर नागपुर ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ हुआ और भी ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ। आज क्या हालत है? कोई उद्योग धंधे नहीं खुले। कितने साल से चुन रहे हो विजय पाल को, एक उद्योग धंधा नहीं, खुद का ही उद्योग चलेगा। यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए उद्योग प्रारंभ नहीं होगा। ये हो क्या रहा है?
यहाँ रोड सही नहीं है। हमें आबे में जो कछु देरी भई ना भैया, बाकी कारण ही दिए रोड में धचका लग रहे थे। खेल मैदान नहीं, अभी कुछ हमें विद्यार्थी मिले, खिलाड़ी मिले, उन्होंने कहा खेल का मैदान नहीं। कमलनाथ जी ऐसे नेता हैं हमारे कांग्रेस के जो विकास में ध्यान देते हैं, काम करने में ध्यान देते हैं। बक 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 अभी नीखरा जी ने एक्टिंग नहीं करी, पिछले समय मीटिंग में इन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री कैसे बोले हैं, कैसी लवालब घोषणाएं करे हैं, मगर बाको कछु पालन नहीं होए। तो बात यह है कि इस इलाके की बेहतरी के लिए जो काम होना चाहिए थे वो नहीं हुए। कमलनाथ जी को 15 महीने का टाइम मिला। उन्होंने जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, धर्म स्थल के लिए, पुजारियों के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, स्वास्थ्यकर्मी कार्यकर्ताओं के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए जो करना चाहिए था, मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, वो कमलनाथ जी ने किया। और भैया कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा का और इस नर्मदापुरम का जो साथ है, भाईचारे वाला साथ है, अपने दूर के नहीं है। वो जानते हैं कि सुहागपुर बाबई की क्या समस्या है, वो काम करेंगे, हमें उन पे गर्व है। वो एक ऐसा नेता है, पीरा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मध्य प्रदेश में जो संकट भारतीय जनता पार्टी के दौर में, शिवराज के मंत्रित्व काल में, विजयपाल सिंह की विधायक काल में जो यहाँ आए हैं, उस संकट से आपको वो मुक्ति दिलाएंगे, कांग्रेस पार्टी मुक्ति दिलाएगी। हम मध्य प्रदेश के कई कोनों से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में माहौल है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की पराजय होने वाली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होने जा रहे हैं। आप कहोगे आप कौन होते हो कहने वाले? हम कोई नहीं होते। हम तो जो हमारे नेता ने फैसला कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, उस संदेश को आगे बढ़ा। उन्होंने सागर में घोषणा कर दी, प्रियंका जी ने संकेत ग्वालियर में दे दिया, और रणदीप सुरजेवाला जी जो हमारे इंचार्ज, उन्होंने साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फेस नहीं है मुख्यमंत्री का, और कांग्रेस पार्टी का अगर मुख्यमंत्री का कोई फेस है तो उसका नाम कमलनाथ। ये हम नहीं कह रहे। तो कमलनाथ जी तो वहां की मांगे हैं, स्वीकार करके आओ, उन सब का पालन हम करेंगे। तो हम कोई लंबी चौड़ी बड़ा चढ़ा के बात नहीं करते। हम कहना चाहते हैं, कमलनाथ जी ने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया। कमलनाथ जी ने घोषणा की कि जो पटवारी भर्ती घोटाले में गड़बड़ी हुई है, नर्सिंग घोटाला जो हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ है, कई घोटाले हुए हैं, उनकी जांच की जाएगी और जांच होने पे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरा समझो कौन कौन उस जांच के दायरे में आएंगे, चिंता मत करो। और हमारा प्रदेश प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक देगा, यही मैं कहना चाहता हूं और ये प्रार्थना करना चाहता हूं। भैया टिकट तो एक को मिलेगी, है कि नहीं? उम्मीदवार बहुत सारे है कि नहीं? हाथ का पंजा एक को मिलेगा। तो आज ये संकल्प लेना है हमें मंदिर जी के सामने, हनुमान जी के सामने, कि हम हाथ के पंजे का साथ देंगे। हाथ का साथ हम कमलनाथ जी का साथ देंगे। तो
मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ के लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज ये हमें संकल्प लेना है कि कांग्रेस के हाथ के पंजे वाले उम्मीदवार को हाथ के पंजे की बटन दबाकर हम भारी बहुमत से क्या करेंगे, विजयी बनाएंगे। बोलो मंजूर है? हाँ, दो ही हाथ उठा के बोलो, दो ही हाथ उठा के। हम हाथ से पंजे का साथ देंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे। और हम आपको ये वचन देके जा रहे हैं, आप हाथ का साथ दो, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताओ, आप अपना काम करो, फिर हम और कमलनाथ जी और ये मंच पे बैठे हुए सब नेता मिलजुल कर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। बोलो नर्मदा मैया की, बोलो नर्मदा मैया की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। पचौरी जी ने एक समाचार दिखाया, हाथ जोड़कर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हम बहुत बड़े नेता हैं, हम भात नहीं जोड़ सकते, हमें चुनाव नहीं लड़ना। यह स्थिति है। अमित शाह भेष बदलकर पूरे मध्य प्रदेश में घूमा, जगह जगह गया, बाबाओं की शरण में गया, हर जगह उसने देखा कि कोई भी विधायक इनका जीतने वाला नहीं है। उनके होश उड़ गए। अब तो मुझे ये लगता है कि ये मंत्रियों को उतार दिया, कहीं हमारे प्रधानमंत्री को भी कमलनाथ के सामने खड़ा ना कर दें, क्योंकि हार गए। ये जनसैलाब, हजारों की संख्या में आप बैठे, हम 1 घंटे पहले आपके बीच में आ गए, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, सबके मन में एक ही बात है। और हमने बचपन में देखा कि अगर कोई बच्चा झूठ बोलता था तो हमारे हेडमास्टर, घर के माता पिता उसमें तमाचा मारते थे। अरे ये मुख्यमंत्री तो 22,000 बार झूठ बोल चुका, इसको तो कितने तमाचे घलना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। जनता के साथ खिलवाड़ किया। आयुष्मान कार्ड घोटाले में 500 से ज्यादा मरे हुए लोगों के ये पैसे निकाल के खा गया। 18,000 किसानों ने आत्महत्या की और इतना बेशरम मुख्यमंत्री है, उसके बाद बब्बा के दरबार में यहाँ आके झूठ बोल जाता है कि आप विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री चुन रहे। अरे कहाँ गए मुख्यमंत्री जी? आपका विधायक और आप बजरी बटोरने में लगे हैं। आज हर व्यक्ति परेशान है। जितने हमारे नौजवान भाई बैठे, किसी को रोजगार मिला? कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। 450 की गैस देने वाले बताएं, किसी को गैस का सिलेंडर मिला? सिर्फ जुमले। ये सरकार सिर्फ जुमले देना चाहती है। आपको सारे लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण बातें बताई। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, इसने हमारी माँ को छला है। हम छिंदवाड़ा गए थे पचौरी जी के नेतृत्व में, कई जगह जिनके घर का चूल्हा उन्होंने जलाया, और ये सरकार आपके चूल्हा बुझाने का काम करती है। कोरोना के समय कोई भी जनप्रतिनिधि ने अपने धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन 2021 में जब सड़कों पे लाशें पड़ी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, उस समय कमलनाथ छिंदवाड़ा की सड़कों पे निकलते थे, पातालकोट के आदिवासियों के बीच में जाते थे और उनकी मदद करते थे। तो आज इसी कारण से पूरा मध्य प्रदेश चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, और इसीलिए आम आदमी, श्रद्धेय पचौरी जी जैसे लोग कह रहे हैं कि जय 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 जय, क्योंकि वो इंसान के रूप में एक चलते फिरते देवता है। अगर आप देखें वे पैसा खाते, लेकिन कमलनाथ जी के मन में सपना था कि छिंदवाड़ा के आम आदमी सबसे बड़े हनुमान बब्बा के दर्शन करें, तो उन्होंने 15 एकड़ जमीन अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई से खरीदी और वो 108 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कराई। आज आप जिसको भी टिकट मिले, आप कमलनाथ जी का चेहरा साथ में रखें और इस माटी का कर्ज और अपमान का बदला चुकाएं। 20 मार्च 2020 के अंदर ये सरकार शिवराज ने ले ली थी, और उसके बाद से आज जो अपराधों की बाढ़ है, दुकानों पे ग्राहक नहीं है, व्यापारी परेशान है, ये सब आएंगे
केवल आपके एक वोट के कारण निश्चित रूप से ये क्षेत्र भी छिंदवाड़ा जैसा बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है हमारे श्रद्धेय सुरेश पचौरी जी की एक भी बात हमारे कमलनाथ जी नहीं काटते हैं। धन्यवाद। जय नर्मदा मैया। को एक पार्षद की हैसियत नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से हम 18 वर्षों में हम 3 पंचवर्षीय चुनाव जिताकर भेज रहे हैं और उसका परिणाम भी हम भोग रहे हैं। आज इस शहर में एकमात्र जो खेल का मैदान था, आज सीएम राज स्कूल बना डाला और वो एकमात्र जो हमारे सुहागपुर की पहचान थी, सरदार ज्वाला सिंह लद्दा सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल का वो मैदान आज खत्म हो गया। आदरणीय साथियों, विकास के जहां तक बात करें, खोल दिए। विकास में तुम्हारा दूसरा मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है। ऐसी कोई नदी नहीं है, ऐसी कोई रेत खदान नहीं है नदियों की जो उसने चालू ना कर दी हो। ये व्यवस्था उसने बना कर दी है। शिक्षा की वो हालत करी है कि आज चाहे रघुवंशीपुरा स्कूल हो, चाहे मातापुरा स्कूल हो, चाहे मारूपुरा स्कूल हो, आज अपनी पहचान के लिए मोहताज हो रहा है, जो इतिहास में कभी अपना नाम अमर किए हुए थे। ये ऐसे अनेक काम चल रहे हैं, लेकिन इन 15 वर्षों के विधायक कार्यकाल में जब दूसरा मुख्यमंत्री यहाँ शिवराज सिंह चौहान आप बनवा कर जाते थे, इतना बड़ा पावई का मैदान पड़ा है, इतना बड़ा पावई का कृषि फार्म पड़ा है, कृषि विश्वविद्यालय भी बना सकते थे। एक कॉलेज सरकारी नहीं है इस ब्लॉक में, एक कॉलेज सरकारी नहीं है इस ब्लॉक में। ये माननीय विधायक जी आप जानते थे, लेकिन आप नहीं करवा पाए। ये हालत है यहाँ की। बाकी चूंकि समय कम है, मैं सीधे तौर पर आदरणीय संजय शर्मा जी, पूर्व सांसद परम आदरणीय श्रद्धेय निकरा जी, भाई मेहरबान भाई, जा रहा हूं रणवीर भाई और ब्लॉक अध्यक्ष, साथियों, आप अच्छी तरह जान रहे हैं जन आक्रोश यात्रा, ये जन आक्रोश यात्रा का जो मुहिम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, निश्चित ही ये जनता का जन आक्रोश है। जनता का प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से नंबर 1 पर है, वो नंबर 1 ये है, क्राइम के मामले में आप देख लो, महिलाओं के अत्याचार के मामले में देख लो, या दारू के मामले में गांव-गांव दारू का बिकने का काम चल रहा है। साथियों, बहुत मंच पर बहुत से लोग हैं, आपसे बात करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे हमारे सीनियर लोग। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए आपको सब यही कहना चाहता हूं, 18 साल से भारतीय जनता की सरकार है और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि पिछले 20 साल से है। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, एक पूरी की पूरी पीढ़ी निकल जाती है 20 साल में। सुहागपुर की स्थिति देखें, पूरे विधानसभा की स्थिति देखें, तो एक भी उल्लेखनीय काम कोई सरकार ने या हमारे मुहासा में एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, जहां पर कोका कोला नाम की कंपनी आने वाली है। और 2018 के पहले सुहागपुर क्षेत्र के हजारों बेरोजगारों से फॉर्म भराए गए कि नहीं भराए गए? हजारों बेरोजगारों से फीस लेकर फॉर्म भराए गए और ये झुंझुना पकड़ाया सरकार ने कि हम फैक्ट्री खोल रहे हैं, वहां आपको रोजगार देने वाले। और वो 5 साल बीत गए, पहले 15 साल बीत गए और आज की तारीख तक उस औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ है, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, इसका जवाब देने कोई नहीं आ रहा। वो अपने साथ महिलाओं को लेकर गया कि 450 रुपया में कौन सिलेंडर दे रहा, भाई दे दो, तो 1140 रुपया में भी उस दिन सिलेंडर मिला। अब कह रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम पैसा तो दे ही रहे हैं, अब आपको आवास भी देंगे। अकेले सुहागपुर क्षेत्र में जो आवास का स्थिति है, जो साधारण तौर पर आ जाना चाहिए था, 2 साल से पूरे ब्लॉक में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। तो पहले जो 22,000 लंबित है प्रकरण, एप्लीकेशन है लंबित, भरने की बात करना, जनता मन बना चुकी है, तय कर चुकी है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करना है।
प्रदेश की जनता ने 18 में भी सत्ता परिवर्तन किया, लेकिन आपको मालूम है कि कैसे खरीद फरोख्त करके उन्होंने सरकार बना ली। और अब फिर ये बारी है, जन जन में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, बेरोजगारों में आक्रोश है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इसके कारण लोग आक्रोशित हैं। हम आपके नेतृत्व